कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in Hindustani। मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना, उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। हमारी आज की कहानी है दो भाई। सर्दियां हो, गर्मियां हो, धूप हो, बारिश हो, ठीक दिन के 11 बजे एक आवाज सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, या कहना ये चाहिए कि सभी के कान ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सब काम एक तरफ रखकर सभी गृहिणियां टोकरी और पैसे लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये आवाज होती थी ताजा साग, ताजा फली, बैंगन, मूली, टमाटर। ये आवाज सबको आमंत्रित करती। कभी एक भाई की आवाज आती तो कभी दूसरे की। हाँ, ये हैं दो भाई। दोनों का एक ही सब्जी का ठेला साझा है। दोनों एक साथ इस हाथ गाड़ी को धकेलते, गली गली घूमकर दोपहर तक सारी सब्जी बेचकर वापस घर की राह लेते। पर मानना पड़ेगा कि इनकी सब्जियां ताजी भी होती थी और अच्छी भी, और फिर सस्ती भी देके जाते थे। इस कारण सभी इन्हीं से खरीदना पसंद करते थे। एक विशेष बात और भी, हम सब हर रोज ये भी सोचने पर विवश होते कि ये कल नहीं आएंगे। हालांकि सबको आश्वासन देकर जाते कि कल अच्छे खीरे होंगे, लौकी भी लाएंगे और आपका धनिया पुदीना भी कल आएगा। पर सब्जी बेचते बेचते ये दोनों भाई कभी कभी आपस में इतना लड़ते झगड़ते थे कि बस कुछ ना पूछिए। कभी एक भाई ठेले को धक्का मारकर दूर बैठ जाता तो कभी दूसरा भाई। झगड़ा किस बात पर होता था समझ में नहीं आता था। हमारे गेट के बाहर एक छोटा सा सायादार वृक्ष था। उसी की छाया तले बैठकर उनका झगड़ा कभी कभी इतना लंबा हो जाता था कि दिन के 3 बजे तक वो वहीं बैठे रहते, और फिर अचानक ठेला धकेलने की आवाज आती। लेकिन दोनों भाई खामोश राही बने रहते। उस दिन हमें पूरा विश्वास होता कि अब तो ये कल नहीं आएंगे। पर ये क्या, 11 बजते बजते फिर वही आवाज सबको अपनी ओर आकर्षित करती, और हम सब फिर उसी भांति खरीदारी करते। इन्हीं भाइयों के बहाने हमें भी एक दूसरे से बतियाने का अवसर मिलता था। आज 11 बज चुके हैं, पर वो आवाज सुनाई नहीं दी। मैं टोकरी और पैसे लेकर उनकी प्रतीक्षा में बाग में टहल रही थी। देखा तो हमारे घर के बाहर सड़क पर काफी गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत शोर भी हो रहा है। दरवाजे से झांक कर देखा तो वही रोज की समस्या, रास्ते तंग और गाड़ियां ज्यादा। किसी को भी फुर्सत नहीं कि आराम से देखकर चलाएं। सब आगे निकलने की होड़ में, और उसका नतीजा ट्रैफिक जैम। हाँ, एक बात आपको बताऊं, यहां रहने वाले सभी लोग काफी समझदार हैं। बड़े बड़े घर बनाए हैं, बड़े बड़े बाग बगीचे, बहुत बड़ा दिल है इन सब का। पर सड़क के मामले में वही कंजूसी, बल्कि कहना ये चाहिए कि बड़ी निपुणता से, बड़ी सलीके से, बड़ी शराफत से जिसका भी दांव चला है उसने आराम से दीवार बनाते समय सड़क का काफी हिस्सा अपने अहाते में शामिल कर लिया है, और खूब अंदर से लटकने वाली बेलें लगाकर सड़क की शोभा को 4 चांद लगाए हैं। सिर्फ हमारे दरवाजे के बाहर गाड़ियां एक दूसरे को जगह दे सकती हैं। ये तभी मुमकिन हो सका है, हमने अपना गेट बनवाते समय काफी जमीन छोड़ी थी, सिर्फ इसी ख्याल से। आखिर सड़क भी तो हमारी ही है। साथ वाले हाजी साहब ने भी ऐसा ही किया। बस यही एक जगह थी गाड़ियों के आराम से गुजरने की। अब मुझे एक चिंता ने घेर लिया।
आखिर हमारी सब्जी का ठेला कहां से आएगा? यही सोचती मैं बाग में टहलती रही। कभी पैंजी की क्यारी को देखती रही तो कभी हायसिंथ की। बस समय गुजारने के लिए ये सब कर रही थी। शुक्र है कि किसी भले आदमी के समझाने से ट्रैफिक जैम दूर हुआ और सड़क का भार थोड़ा हल्का हुआ। थोड़ी देर में ही सड़क खाली हो चुकी थी। मैं तो अभी सोच ही रही थी कि अब तो आ जाना चाहिए था कि एक लंबा कहकहा सुनाई दिया और साथ ही वो आवाज भी आई, सब्जी ले लो, ताजी मूली, पालक, गाजर। मैंने सोचा था कि केवल मैं ही इस आवाज की प्रतीक्षा कर रही हूं, पर नहीं, इस आवाज के साथ ही सबके गेट खुले और सभी मुस्कुराती हुई बाहर आई। एक दूसरे का हालचाल भी पूछती रही और अपनी पसंद की सब्जियां भी खरीदती रही। मैंने देखा आज दोनों भाइयों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। कोई बात तो होगी। आखिर मैंने पूछ ही लिया, आज क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, आज से हमने फैसला किया है कि हम कभी लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे की बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। अच्छी बात है, पर मैं उनके इस निश्चय पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। फिर सोचा चलो कल देखेंगे, पर कल कौन सा दूर था। सुबह 11 बजते ही वही आवाज, वही हमारा जल्दी से ठेले के पास पहुंचना। पर ये क्या, एक भाई ठेले को पकड़े बैठा है और दूसरा दूर पेड़ की छाया में बैठा, इस अंदाज से अपना सर सहला रहा है कि बस अब कभी बोलना ही नहीं। हम सब सब्जी भी खरीद रही थी और कनखियों से उसे देख देख कर मुस्कुरा भी रही थी। कहाँ गया वो कल का निश्चय? आखिर मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है, वो वहां क्यों बैठा है? क्या बात हो गई भाई? इसी से पूछो जो सामने है। अरे बीवी, क्या बताऊं, अजीब अजीब जिद करता है। छोटा है ना समझ है। हाँ, और क्या बोलूं? वो बात काट गया। और आज हमें पहली बार पता चला कि छोटा कौन है और बड़ा कौन। उनको देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उनकी उम्र क्या है और बड़ा छोटा कौन है। अरे उठो, वहां क्या बैठे हो? ले ली इन्होंने सब्जी। मैं अकेला नहीं धकेल सकता तुम्हारा ये फिटन। नहीं धकेल सकते तो छोड़ दो यहीं, नहीं चाहिए हमें ये ठेला। और उठकर उसने 2-4 ठुकरे भी मारी पैर से। बैठो यहीं, बेचो सब्जियां, मुझे नहीं करना ये काम, मैं जा रहा हूं। हम सब भी आहिस्ता आहिस्ता वहां से चलती बनी, पर उनका झगड़ा काफी देर तक चलता रहा। बीच बीच में हम झांक कर देखते भी रहे, पर ठेला वहीं खड़ा था। उसी से ये आभास भी मिलता रहा कि वो दोनों भी वहीं कहीं बैठे हैं, एक दूसरे को मनाने की कोशिश में लगे होंगे। अद्भुत जोड़ी है ये, प्यार भी है, रोष भी, मनाने और ना मानने की भावना भी, और एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। इसे क्या कहिए, क्या नाम देंगे हम इसे? दूसरे दिन दोपहर को जब फिर वही आवाज आई तो हमें विश्वास था कि आज केवल बड़ा भाई ही होगा। पर हमें उस समय अचंभा हुआ जब हमने छोटे के हाथ में तराजू देखी और आज बड़ा वाला वृक्ष की छाया में सुस्ता रहा था। मेरे मुंह से अचानक निकला, क्यों, आज तुम रूठे हो क्या? इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, छोटे वाले ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने ही इसे आराम करने के लिए कहा है, थक जाता है। और हम सब हैरान, आज ये कायाकल्प कैसे हो गया? कल इसने ठेला अकेले ही घर तक पहुंचाया था, इस कारण आज इसको आराम मिलना ही चाहिए। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो बीबी, बुरा क्यों मानेंगे? आप अपने ही तो हो। तुम घर में भी ऐसे ही लड़ते झगड़ते हो? तौबा करो,
घर में तो हम ऊंची आवाज में भी नहीं बोल सकते एक दूसरे के साथ। हमारी घर वालियां अगर ये सब सुनेंगी तो घर के अंदर नहीं घुसने देंगी, खाना पीना भी हमारा बंद हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, घर में तो शांति से रहते हो। हाँ, याद आया, कल मेरे लिए धनिया लेकर आना, ताजा और नरम। हाँ हाँ, लेकर आऊंगा। मेरे लिए साग और पुदीना लाना ना भूलना। और मेरे लिए भी, याद है ना? हाँ हाँ, सबके लिए लेकर आऊंगा। जितनी देर हमारा ये वार्तालाप चलता रहा, दूसरा भाई उसे देखता रहा, मुस्कुराता रहा। उसकी नजरों में प्यार था, उसकी आंखों में स्नेह का सागर था, आशीर्वाद था। अपनेपन की भावना यूं झलक रही थी कि उठकर वो उसे बाहों में भरना चाहता हो। आखिर भाई है उसका, वो भी छोटा। समय गुजरता रहा और इन दोनों का प्यार भरा झगड़ना भी पनपता रहा। कितने ही साल गुजर गए यूं ही। हमें भी वहां से निकलना पड़ा। घर छूटा, गलियां छूटी, अपनों से बिछड़ गए, पर वो प्यार के धागे नहीं टूटे। झरझरा गए। टूटे होते तो ना झरते, टूटे होते तो दर्द ना होता, व्यथा ना होती। अपनी जन्मभूमि से, अपनी मिट्टी से कोई कैसे अलग हो सकता है? वो महक हमारी नसों में लहू बनकर दौड़ रही है। यही हमारी पहचान है और यही हमारा प्यार है, अपनापन है। और यही भावना फिर हमें वापस लाई, अपने घर और अपनी धरती पर, कितने वर्षों के बाद। वही सब कुछ है, कुछ बदला नहीं। वही नीला आकाश, वही पर्वत श्रृंखला, वही फूल, वही शगुफों की महक, वही केसर की क्यारियां, वही धान के खेत, वही मीलों तक बिछा सरसों के खेतों का कालीन, वही वितस्ता की धारा, वही अपने लोग। कुछ नहीं बदला। हाँ, अगर बदला है तो वो है हमारी उम्र प्रौढ़ हो चली है। समय की परतें चेहरों पर पुत गई हैं। सभी का ये हाल है। यहां आकर मुझे अचानक उन दो भाइयों की याद आई। वो कहाँ होंगे? क्या आते भी हैं यहां कि नहीं? बहुत ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करी। कहीं से वो आवाज आए, कानों में रस खोले, पर नहीं आई। पास पड़ोस से भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा, मालूम नहीं कहां गए, नहीं आते हैं अब। बहुत दिन गुजर गए, पर बीच बीच में उनकी याद आती रही। कभी सब्जी के बहाने तो कभी आलू प्याज के बहाने। यानी भूली नहीं मैं। आज शाम को सब्जी लेने के लिए बाहर निकली ही थी और वापस आ रही थी तो मेरे कदम एकदम रुक गए। सामने से देखा मैंने, ठेला धकेलते हुए दो आदमी आ रहे थे। श्वेत दाढ़ी, सर पर सफेद टोपी, आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ। नहीं, ये वो लोग नहीं हो सकते। पर चलने का अंदाज वही है, वही चाल, वही खिले हुए चेहरे। मुझे लगा अभी कहेंगे, बीबी सब्जी ले लो, पर उनके ठेले पर सब्जियां नहीं, फल हैं। क्या ये वही है? मैं उन्हें देखती रही जब तक वो मेरे निकट नहीं पहुंच गए। मुझे खड़ी देखकर वो भी रुक गए। बीबी क्या लेना है? ताजा है सेब? मैं फल नहीं देख रही थी, उनके चेहरों को पढ़ने का प्रयास कर रही थी, पहचानने की कोशिश कर रही थी। दोनों के चेहरे झुर्रियों से भर गए थे। समय की परतें वहां भी जम गई थी। समय तो समय है, रुकता नहीं है, पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाता है। मुझे इस तरह देखते हुए वो भी कुछ सोच में पड़ गए। शायद वो भी पहचानने का प्रयास कर रहे थे। मेरे मुंह से निकला, क्या अभी भी लड़ते हो? तो एक बोल उठा, बीबी हमने आपको पहचान लिया। यादों के दरवाजे खुले, एक एक याद ताजा होकर आंखों के सामने आने लगी। वो बड़ी गेट के पास आपके सायेदार वृक्ष के नीचे हम बैठते थे, आप वही है ना? पर ये क्या आप तो
हाँ भाई हाँ, वही हूँ। समय का साया सबके सर से गुजरता है। तुम दोनों भी तो काफी, हाँ, बहुत याद करते थे हम आपको। वो साया देने वाला वृक्ष भी नहीं रहा। यही तो झगड़ा था। इस छोटे की जिद थी कि हम फल बेचें और मुझे सब्जियों से प्यार था। और अब छोटे की जिद मान ली, फल बेचते हैं अब। और एक बात बताऊं, अब हम लड़ते भी नहीं। कल आएंगे हम फल लेकर। देखो बीबी, पहले मेरी जिद मानी होती तो आज हमारी भी लाल चौक में बड़ी दुकान होती कि नहीं? और इसके साथ ही एक लंबा कहकहा वातावरण में गूंज उठा। ऐसा लगा मुझे आसपास के पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, वायु सब उस कहकहे की लपेट में आ गए। सारे घर, सभी दुकानें, आस पड़ोस सब जैसे हंस रहे हों। एक अनकही खुशी का आभास, जैसे वसंत ऋतु का आगमन, जैसे भौरों की गुंजन, जैसे झरनों का संगीत, जैसे इंद्रधनुष के रंग। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स टिल आई एम बैक विद द नेक्स्ट स्टोरी।